कि मेरी अधिकार सुई के नोक बराबर का भी है, तो मैं वो अधिकार लेने का काम करूँगा, उसको छोड़ूँगा नहीं। चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, मुझे उसका परवाह नहीं है। सूरज पूरब की जगह पश्चिम निकल सकता है, हाँ, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में चुनाव बोछार में लड़ेंगे। और जीतेगी भी। जीतने का गारंटी हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। आपको लगता है मुकेश सहनी की जरूरी नहीं है, आप अकेले पहलवान हैं, तो लड़िए ना मैदान में। क्यों तकलीफ हो रहा है? मुकेश सहनी लड़ रहा है तो आपको तो समस्या क्या है? अभी कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है तो आपको कोई तकलीफें नहीं हो रहा है, चिराग पासवान लड़ रहा है तो आपको कोई तकलीफें नहीं हो रहा है, मुकेश सहनी लड़ रहा है तो आपको तकलीफ किस बात का है? पहले तो आप लालू जी को उंगली पकड़ के आप नेता बने, और आज लालू जी को भूल गए। मंत्री शब्द लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, इसके लिए मैं बिहार नहीं आया था। अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया था, और लड़ाई लड़ते लड़ते ये मंत्री शब्द लग गया कि मुझसे पहले उनको पता है कि मैं आगे निकलने वाला हूँ, तो मैं उस काम पे मैं आगे निरंतर लगा हूँ, और वो उनका जो काम है वो करते रहे, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। तो वो देख ले, और हम तो लड़ेंगे। 22 तारीख को नामांकन होगा, हाँ, ये क्लियर हो गया, और वीआईपी पार्टी वहाँ लड़ेंगे। जेडीयू और बीजेपी आपस में सीट बांट लेते हैं, और एक सीट आप पारस जी के लिए छोड़ देते हैं, और मांझी जी और सहनी के लिए आप बोलते हैं हम बात कर लेंगे। तो आपने आज तक बात भी नहीं किया। तेजस्वी भी छोटे भाई हैं। अरे क्यों बदल जाता है क्या? मैं पूछ रहे हो। अगर कल था तो आज भी है, हाँ, अगर कल नहीं था तो आज भी नहीं है, लेकिन कल था तो आज है। 2024 का तैयारी कर रहे हैं। ये तीनों राज्य में 134 लोकसभा सीट है, जिसमें हम 50 सीट को चिन्हित कर रहे हैं, और इस पर मजबूती से बूथ लेवल पे हम कमेटी खड़ा करेंगे, और आने वाले समय में भी हमारी जिस तरीके से अभी लड़ाई है वैसे आगे भी लड़ाई रहेगा। कल जब मुकेश सहनी जी ने कहा कि मेरी बात सीधे अमित शाह से होती है, कई नेता आएंगे और जाएंगे और किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, तो लगा कि चलिए अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी जल्दी बात करेंगे, साहब का गाड़ी लगा हुआ है, निकलने वाले हैं। तो मुकेश जी जो नाम हम बोलते हैं आपको मंत्री जी, तो मंत्री शब्द लगा रहेगा कि नहीं? पहला बहुत सीधा। नहीं, देखिए, मंत्री शब्द लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, इसके लिए मैं बिहार नहीं आया था। अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया था, और लड़ाई लड़ते लड़ते ये मंत्री शब्द लग गया। तो निश्चित तौर पे जब हम कल जीरो थे, तो आज मैं एक बेहतर जगह पहुंच गया हूं, जीरो से हीरो हो गया हूं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। पावर में आप रहने पे, सरकार में रहने से मंत्री पद रहेगा या सिस्टम आपके हाथ में होगा, और सब सत्ता से आप बाहर जाते हैं तो विपक्ष में बैठते हैं। तो ये संसार में प्रक्रिया है, आना जाना लगा ही रहता है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये आज है, कल नहीं रहेगा, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, फिर परसों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपनी विचारधारा है, अपनी काम करने का तरीका है, वो आपके जिंदा रहना चाहिए, और वो तरीके से आप करते रहिए। तो मेरा वही मानना है कि मेरा विचारधारा जो है, मेरी संघर्ष है, जो लड़ाई है, जो चीज़ के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो इशू हमेशा जिंदा रहना चाहिए, और वो काम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा लड़ाई संघर्ष करते रहूंगा। बाकी मंत्री पद आना जाना लगा ही रहेगा। लोग कहता है भाजपा में बहुत अनुशासन है, आपने कल बोला साफ साफ कि मेरी अमित शाह से बात होती है, भाजपा के नेता क्यों चिल्ला रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, अगर शर्म है तो ये कर दें वो कर दें, क्या बात है उनको? देखिए, उनको एहसास है कि मुकेश सहनी को नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। ये उनका एहसास है, और ये मेरे उपलब्धि है, मेरे लिए खुशी की बात है कि वो ऐसा सोच रहा है, और उसके बदौलत वो हमारे पीछे लगे हुए हैं कि कैसे इसको पैर खींच के पीछे किया जाए। तो मुझे ये अंदाजा मिल गया है कि मुझसे पहले उनको पता है कि मैं आगे निकलने वाला हूँ, तो मैं उस काम पे मैं आगे निरंतर लगा हूँ, और वो उनका जो काम है वो करते रहे, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे। और आपने देखिए ना, जीता जागता उदाहरण है, मैं 2014 में बिहार में पैर रखा, और 14 से लड़ाई लड़के देखिए आज कहाँ तक पहुँचा हो। तो फिर हम, हमारी लड़ाई जारी रहेगा, और मजबूती से हम अपनी विचारधारा को, अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो हमारी सोच में है वो हम जमीन पे उतारते रहेंगे। दो राजनीति कर रहे हैं आप भयंकर वाला। झारखंड में जाके बोल दिए कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, समाजवाद के नेता हैं, हम उनसे मन मिलता है मेरा। दूसरा बात बोल रहे हैं आप कि सीएम नीतीश कुमार ही बोचहा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी को समर्थन देंगे। तो लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ कैसे टैकल कर ले रहे हैं जी आप? अभी देखिए, 3 साल पहले तो एक साथ में राजनीति किए लालू जी, नीतीश जी। हाँ, ये लोग तो एक समय में संघर्ष करके आए, भले राजनीति पार्टी अलग अलग है, दोनों अपन अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब भी एक प्लेटफॉर्म होता है तो दोनों आदमी साथ में होते हैं। तो हम जितना लालू जी को मानते उतना नीतीश जी को भी मानते हैं। और नीतीश जी की सरकार में हम हैं, एनडीए गठबंधन है, उसका मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी हैं। तो एनडीए में कुछ चीजें को डिसीजन लेना, तो मैं ये अधिकार क्षेत्र मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में है, कि वो बेहतर हमसे सोच सकते हैं, और उनको ये सोचने का अधिकार भी है कि एनडीए में कैसे करना है। तो इसलिए उनके पास ये रहा कि लालू जी के विचारधारा पे मैं नहीं, हजारों लोग हैं। आज बहुत सारे नेता जो हम देख रहे हैं कि टीवी पे या बोल के आ जा रहा है कि लालू जी की विचारधारा से अगर वो सहमत है तो उनको जगह नहीं है। अरे भाई, आप ये सोचो, पहले तो आप लालू जी को उंगली पकड़ के आप नेता बने, और आज लालू जी को भूल गए।
तो लालू जी का अपना एक काम करने का तरीका रहा, उसको मैं प्रभावित हूँ कि गरीब के लिए लड़ाई लड़ा, उन्होंने आगे बढ़ा और कुछ चीज़ें उनकी अच्छा नहीं था, इसके कारण आज वो सत्ता से बाहर हैं। तो जो चीज़ अच्छा है उनको तो मैं लूँगा ही ना, मैं हर किसी से लूँगा, चाहे वो देश में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं कुछ चीज़ सीखता हूँ या मोदी जी से मैं कुछ सीखूँगा, कुछ अमित शाह से जी सीखूँगा, कुछ अन्य पार्टी के नेता है केजरीवाल से सीखूँगा। जो लोग इस धरती पर अच्छा काम करेंगे, तो वो उसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? ज़्यादा लांग लपेट नहीं करेंगे, बोचहा में क्या होगा? बहुत बयानबाजी, पूरा बिहार का राजनीति इसी पे चल रहा है अभी कि आप बोल रहे हैं कि हम लड़बे करेंगे, जितबे करेंगे, वो लोग बोल रहा है अब देख लेते हैं कैसे। तो वो देख ले और हम तो लड़ेंगे। 22 तारीख को नामांकन होगा, हाँ। ये क्लियर हो गया और वीआईपी पार्टी वहाँ लड़ेंगे और एनडीए 2020 में बना, उसके तहत वो सीट हमें मिला था और हम लड़ेंगे। अभी किन्हीं को ज़बरदस्ती करना है, किसी का ज़बरदस्ती घर कब्जा कर लेना, अगर मजबूत है, शक्तिशाली है, हम क्या कर सकते हैं? उनकी अपनी पार्टी है, वो स्वतंत्र हैं कोई चीज़ करने के लिए, हम भी हमारी पार्टी अपनी है, हम भी स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए। हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, ऐज़ वो 2020 का गठबंधन के अगर ध्यान में रखेंगे तो उनको नहीं उतारना चाहिए, अगर उनको नहीं ध्यान रखते, उनको नहीं मानते, तो वो उतारें, हमें उससे कोई तो फ़र्क वो नहीं कहेंगे पड़ेगा। आप एमएलसी में सिर्फ भाजपा के खिलाफ क्यों कैंडिडेट उतारे हैं, जदयू के खिलाफ क्यों नहीं उतारे हैं? हमने जहाँ हम लड़ सकते, जीत सकते, वहाँ अपने कैंडिडेट उतारा। ठीक। हमने 7 जगह कैंडिडेट उतारा, 2 जगह हमने समर्थन दिया निर्दलीय प्रत्याशी को और 15 जगह हमने एनडीए को समर्थन दिया। ठीक। अब उस 2 में कौन सीट हो गया, 5 में कौन सीट है, उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपका मेरा एमएलसी में गठबंधन नहीं है, क्योंकि आपने हमें इससे बाहर आपने किया, मैंने नहीं बाहर हुआ। आप जब पटना में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जेडीयू और बीजेपी आपस में सीट बाँट लेते हैं और एक सीट आप पारस जी के लिए छोड़ देते हैं और मांझी जी और सहनी के लिए आप बोलते हैं हम बात कर लेंगे। तो आपने आज तक बात भी नहीं किया। या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बात होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप चलिए जल्दी-जल्दी में हो जाता, अब नहीं किए रहेंगे। उसके बावजूद भी आज तक आपने बात नहीं किया। हमने सबसे लास्ट में हमने कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया, आपने देखा होगा, जेडीयू का प्रत्याशी का नाम का घोषणा हो गया, बीजेपी का प्रत्याशी का नाम का घोषणा हो गया। उसके बाद हमें लगा कि अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अपने मैदान में उतारा। उसके बाद भी हमें इतना मेरे में नैतिकता है कि हमने जहां हम नहीं लड़ सकते वहां पे हमने एनडीए को समर्थन दिया। हमारे पास तो अधिकार क्षेत्र है यूपी को भी समर्थन देने का, चिराग पासवान को देने का अधिकार क्षेत्र में है, हम कांग्रेस पार्टी को भी दे सकते हैं, हम तेजस्वी को भी दे सकते हैं, किनको भी दे सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं दिया, हमने आपको एनडीए को दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। बाकी जगह आप तो खुद सक्षम है ना भाई, आपको लगता है मुकेश सहनी की जरूरी नहीं है, आप अकेले पहलवान है, तो लड़िए ना मैदान में। क्यों तकलीफ हो रहा है? मुकेश सहनी लड़ रहा है तो आपको तो समस्या क्या है? अभी कांग्रेस पार्टी लड़ रहा तो आपको कोई तकलीफें नहीं हो रहा है, चिराग पासवान लड़ रहा तो आपको कोई तकलीफें नहीं हो रहा है, मुकेश सहनी लड़ रहा तो आपको तकलीफ किस बात का है? हम 7 जगह लड़ रहे हैं ना, बाकी जगह तो आप ही लड़ रहे हैं, तो लड़िए। आपको लगता है कि ये पैसे पे राजनीति होता तो ठीक है, पैसा आपके पास तो बहुत है ना, आप लड़ लीजिए और जीत लीजिए, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने पार्टी के सभी लोगों को, अपने वर्कर को हमने चुनाव लड़ा रहे हैं। देख लीजिएगा, कोई करोड़पति नहीं है, सब गरीब लोग हैं, उन्हीं को हमने मैदान में उतारा। तेजस्वी अभी भी छोटे भाई हैं? अरे क्यों बदल जाता है क्या? पूछ रहे हो। अगर कल था तो आज भी है, अगर कल नहीं था तो आज भी नहीं है, लेकिन कल था तो आज है। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी ने गजब कैंपेनिंग किया। आप सीट नहीं जीते कोई बात नहीं, क्या सीख के आए सहनी? ऐसा कैंपेन, लोग हुजूम आ रहा था, वोट भी ठीक ठाक मिल गया, आप सीख के क्या आए वहां से? बहुत अच्छा मुझे खुशी मिला कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को जो एजेंडा है, इशू है, जो बिहार का है, जो झारखंड का है कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, बिहार हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, तीनों सरकार ने अपने कैबिनेट से पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया, लेकिन दिल्ली सरकार से अभी करना बाकी है। तो इसके लिए लोगों में रोष है और सब मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। हाँ, वोट थोड़ा कम आया, जितना हम उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं आया। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने शॉर्ट टाइम में 6 महीने में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ा किया और बिहार में काम करते हुए हमने उत्तर प्रदेश में देख रेख किया और हमने वहाँ पे बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी नहीं बनाया था। जो हमारा जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी तक ही हमारा कमेटी था, बूथ कमेटी तक नहीं था। तो इसके लिए क्या हुआ कि बूथ पे हमारे लोग नहीं पहुँच पाया और फिर नए लोगों को पहचानने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बोरा भर के पैसा दे दिया, तो वहाँ पे लोग थोड़ा पीछे हो गए। या जहाँ पे हम रैली करके आते थे, तो हम रैली करके आते थे, वो बोरा भर के सामान पहुंचाते थे। तो ये सारे चीज़ों कुल मिला के हमारे लोगों को फायदा हुआ, ठीक है। और इसको वोट भी लाखों में वोट आया। तो आने वाले समय, मेरे पास 2 साल का समय है, 2024 का तैयारी कर रहे हैं।
ये तीनों राज्य में 134 लोकसभा सीट है, जिसमें हम 50 सीट को चिन्हित कर रहे हैं और इस पर मजबूती से बूथ लेवल पे हम कमेटी खड़ा करेंगे। और आने वाले समय में भी हमारी जिस तरीके से अभी लड़ाई है वैसे आगे भी लड़ाई रहेगा। जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक लड़ेंगे, या आरक्षण नहीं मिलने जैसा है तो देश के प्रधानमंत्री जी हो, देश के गृह मंत्री जी हो, देश के बड़े नेता हो, वो आके बोल दे कि मुकेश सर जो आपका मांग है वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, तो मैं उस रोज से मैं मांग करना छोड़ दूंगा। जब तक ये मांग जायज़ है तब तक मैं इस मांग के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। झारखंड में पार्टी लॉन्च हो गया, जुब्बा सहनी शहादत दिवस पे पहुंचे थे आप, जी। क्या होगा झारखंड में अब? झारखंड में भी बहुत तेजी से मजबूती से समाज के लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और यूपी, बिहार, झारखंड और बिहार तो एक ही था, तो बहुत सारे बिहार से झारखंड में है, झारखंड के साथ ही बिहार में, तो बहुत जिस तरीके से बिहार में हमारी ताकत है उसी तरीके से झारखंड में भी आपको कुछ समय में दिखने लगेगा कि मजबूती से वहाँ पे किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हजारों गाड़ी के साथ स्वागत है झारखंड में एयरपोर्ट पे किया, तो अब हमारी अपनी एक पहचान है, ताकत है, लोग हमें मानते हैं और लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, संकेत है और हम 2024 में अच्छा करेंगे। आखिरी सवाल, बोचहा में क्या होगा बता दीजिए, और बोचहा में अगर क्लियर है। मुकेश सहनी पीछे हटते हैं तो क्या उसका उम्मीद किया जाए? सूरज पूरब की जगह पश्चिम निकल सकता है, हाँ, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में चुनाव बोचहा में लड़ेंगे। और जीतेगी भी? जीतने का गारंटी हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, वाह। जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता का प्यार, जनता वो 16 तारीख को बताएंगे कि हमें कितना एक्सेप्ट करते हैं, बाकी लड़ना तय है। कोई नहीं रोक सकता है। ना, उसके लिए तो मैं बोला कि इस धरती पर कोई भी उतर के आ जाए तो ये असंभव है, क्योंकि मेरी जमीन है, मेरी सीट है, तो मैं लड़ूंगा, बाकी सब स्वतंत्र हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि मेरी अधिकार सुई के नोक बराबर का भी है, तो मैं वो अधिकार लेने का काम करूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, मुझे उसका परवाह नहीं है। हाँ, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में मैं जाना नहीं चाहूँगा, जहाँ जिसका अधिकार है वहाँ हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन मेरे अधिकार में मैं बोला ना, सुई के नोक बराबर भी अगर अधिकार है, उसके लिए अगर बात हो तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। चलिए, ये मुकेश सहनी थे, बाकी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं साहब। बोचहा का लड़ाई दिलचस्प है, हम वहाँ की जमीन पर जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या होता है। बहरहाल आपको बहुत बधाई यूपी के लिए, झारखंड के लिए भी और बोचहा के लिए भी। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।